श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार श्रोते हो, स्वागत है आप सभी का आज की हमारे वीडियो श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में। तो हमने ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा और उत्पत्ति के बारे में वीडियो सीरीज बनाई थी, जिसका अभी ये आखिरी वीडियो है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल में जाए, प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट आपको ज्योतिर्लिंग कथा के नाम से दिखाई देगी, उसमें जाकर आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन सकते हैं। तो लेकिन आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेश निवास करते थे। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु इनके पास संतान न थी। इस कारण यह बहुत दुखी रहते थे, जिस कारण उनकी पत्नी उन्हें दूसरी शादी करने का आग्रह करती थी। अतः पत्नी के दूर देने के सुकर्मा ने अपनी पत्नी का बहन घुष्मा के साथ विवाह कर लिया। घुष्मा भी भगवान शिव की अनन्य भक्ति करती थी और भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से घुष्मा का मान बढ़ गया, परंतु इस कारण सुदेश को उससे ईर्ष्या होने लगी। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया। यह सब देखकर सुदेह का मन में और अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसके कारण उसने पुत्र का अनिष्ट करने की ठान ली। और एक दिन रात्रि में जब सब सो गए, तब उसने घुष्मा के पुत्र को चाकू से मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सरोवर में डाल दिया, जहां पर घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। शव को तालाब में फेंककर वह आराम से घर में जाकर सो गई। रोज की भांति जब सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और नित्य कर्म में लग गए, तब सुदेहा भी आनंद पूर्वक घर के कामकाज में जुट गई। परंतु जब बहू नींद से जागी तो बिस्तर को खून से सना था तथा मांस के कुछ टुकड़े दिखाई दे। यह भयानक दृश्य देखकर व्याकुल बहू अपनी सास घुष्मा के पास जाकर रोने लगी और पति के बारे में पूछने लगी और विलाप करने लगी। सुदेहा भी उसके साथ विलाप में शामिल हो गई, ताकि किसी को भी उस पर संदेह न हो। बहू के क्रंदन को सुनकर घुष्मा जरा भी दुखी नहीं हुई और अपने नित्य पूजन के व्रत में लग रही, और सुधर्मा भी अपने नित्य पूजा कर्मों में करने लगी। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति के साथ करने लगे, किसी विघ्न चिंता के करते। जब पूजा समाप्त हुई तब घुष्मा ने अपने पुत्र की रक्त से भीगी शैया को देखा। यह विभत्स दृश्य देखकर भी उसे किसी प्रकार का विलाप नहीं हुआ। उसने कहा कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वही शिव उसकी रक्षा भी करेंगे, वह तो स्वयं कालों के भी काल है, सब पुरुषों के आश्रय है और वही हमारे संरक्षक है, अतः चिंता करने से कुछ न होगा। इस प्रकार के विचार कर उसने शिव भगवान को याद किया, धैर्य धारण कर शोक से मुक्त हुई और प्रतिदिन की तरह शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही तथा पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। जब उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अपने पुत्र को देखकर घुष्मा प्रसन्न से भर गई। इतने में ही भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव घुष्मा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान ने कहा यदि वह चाहे तो वो उसकी बहन को त्रिशूल से मार डाले, परंतु घुष्मा ने श्रद्धापूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके कहा कि सुदेहा बड़ी बहन है, अतः आप उसकी रक्षा करें, उसे क्षमा करें। घुष्मा के निवेदन दिया कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती और बुरा करने वाले की भी भलाई करना ही अच्छा माना जाता है। अतः भगवान शिव घुष्मा के भक्तिपूर्ण विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और कहा घुष्मा तुम कोई और वर मांग सकती हो। घुष्मा ने कहा हे महादेव, मुझे वर देना ही चाहते हो तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यही सदा निवास करें। घुष्मा की प्रार्थना से प्रसन्न महेश्वर शिवजी ने उस स्थान पर सदैव वास करने का वरदान दिया तथा तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करने लगे और घुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम भी तब से शिवालय हो गया। तो ये थी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो श्रोते हो, ये थे हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा जो हमने एक एक वीडियो में देखी, और आज ये सीरीज का आज यहीं पर खत्म होती है, समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई सीरीज के साथ। तब तक कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कौन सी सीरीज चाहते हैं या कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। हाँ, वो वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसे ही नवनीतम वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।